मुनमुन चिड़िया ने बहुत अरसे के बाद एक अंडा दिया था। मुनमुन चिड़िया अपने अंडे से बहुत प्यार करती, हमेशा उसका ख्याल रखती और हमेशा अपने अंडे को हर बुरे पक्षी से बचा कर रखती। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि इस अंडे में बेटा है या बेटी, लेकिन तुम जो भी हो, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे, कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर तुम अपनी मम्मा के पास अपनी मम्मा के पंखों में होगे। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही है। मुनमुन चिड़िया यूं प्यार से अपने अंडे को कहती है। वहीं दूसरी ओर मुनमुन चिड़िया के घर के पास ही कौवों का भी एक घर था। पिंकी कौवी ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था। पिंकी कौवी भी अपने अंडे का बहुत ख्याल रख रही थी। लल्लू जी, आज माँ की कॉल आई थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लल्लू जी, हम अपने अंडे को इस तरह अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। पिंकी जी, क्या क्या हो गया है सासू माँ को? अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी वो। लल्लू जी, आपको तो पता ही है कि माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। कल रात भी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। लल्लू जी, हम दोनों का माँ के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। मुझे तो चिंता हो रही है कि आखिर हम अपने अंडे को किसके पास छोड़कर जाएं, जो हमारे बाद हमारे अंडे का बहुत ख्याल रखे। पिंकी जी, तो फिक्र मत करो, हमारे घर के साथ ही जो चिड़िया है ना, उसने भी एक अंडा दिया है। जहाँ वो अपने अंडे का ध्यान रख रही है, वहाँ वो हमारे अंडे का भी रख लेगी। मैं कहता हूँ, तुम हमारा अंडा चिड़िया के पास रखवा दो। चिड़िया हमारे अंडे का बहुत ख्याल रखेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले लल्लू जी, हम अपना अंडा मुनमुन चिड़िया के पास रखवा आते हैं। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी अपना अंडा लेकर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे लल्लू भैया, पिंकी बहन, आप दोनों यहाँ? खैरियत तो थी ना? पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया को सारी बात बताती है। इसलिए हम अपना अंडा तुम्हारे पास रखना चाहते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं पिंकी बहन, भला मुझे क्या एतराज होगा। आप दोनों बेफिक्र होकर जाएं। मैं आप दोनों के अंडे का बहुत ख्याल रखूंगी। चिड़िया, फिर ठीक है, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों माँ के घर जाने के लिए लेट हो रही हैं। ऐसा कहकर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दूसरे जंगल अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब मुझे इस अंडे का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जिस तरह मैं अपने अंडे का ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मुझे लल्लू भैया और पिंकी बहन के अंडे का भी ध्यान रखना होगा। मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर ही एक अमरूद का दरख्त था। नटखट तोते का बेटा छोटा नटखट उस अमरूद के दरख्त के पास आकर खड़ा हो जाता है। मेरा अमरूद खाने को बहुत मन कर रहा है। ये अमरूद तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं। मुझे तो अभी सही से उड़ना भी नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अमरूद तोड़ता तोड़ता नीचे गिर जाऊं। मैं ऐसा करता हूँ, पत्थर मारकर अमरूद तोड़ लेता हूँ। छोटा नटखट अमरूद उतारने के लिए पत्थर मारने लग जाता है कि तभी अचानक एक पत्थर आकर मुनमुन चिड़िया की खिड़की से अंदर आकर लल्लू कौवे और पिंकी कौवी के अंडे को लग जाता है और वो अंडा टूट जाता है। कौन है? कौन है? किसने पत्थर मारा है इस अंडे को? छोटा नटखट मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ से फरार हो जाता है। लल्लू भैया और पिंकी बहन को मैं क्या जवाब दूंगी? वो दोनों तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुनमुन चिड़िया तो रोने ही लग जाती है। मुझे नटखट भैया से जाकर बात करनी होगी, वरना वो दोनों कौवे मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुनमुन चिड़िया रोती हुई नटखट तोते के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया नटखट तोते के घर जाकर उसे सारी बात बताती है। क्या चिड़िया बहन, छोटे नटखट ने ऐसी हरकत की है? एक दफा आने दो घर उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नटखट भैया, पिंकी बहन और लल्लू भैया का जो अंडा टूट गया है, उसका क्या? मैं उन दोनों को क्या जवाब दूंगी? क्या आखिर मैं उन दोनों के अंडे का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाई? चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बात तुम गौर से सुनो। जब तुम दोनों को ये हादसे के बारे में बताओगी तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आएगा और क्या पता वो उस गुस्से में तुम्हारे अंडे को भी नुकसान पहुंचा दे। इसलिए तुम ऐसा करो, उल्लू चाचा की दुकान से जाकर एक नकली अंडा खरीद कर ले आओ और अपना असली अंडा मुझे दे दो। हम दोनों अब उनका अंडा तो वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा अंडा बचाने का सिर्फ यही उपाय है, वरना वो दोनों दुष्ट कौवे
तुम्हारे अंडे को भी छोड़ेंगे नहीं, वो दोनों तुमसे पूरा पूरा बदला लेंगे। हाँ नटखट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मेरा अंडा भी खतरे में है। हाँ, मैं उल्लू चाचा की दुकान से जाकर एक नकली अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देती हूँ और अपना असली अंडा आपके पास रख जाती हूँ। मुनमुन चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है, नटखट तोते को अपना असली अंडा दे देती है और उल्लू चाचा की दुकान से एक नकली अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देती है। कुछ देर के बाद लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया के घर आ जाते हैं और अपने अंडे का पूछने लगते हैं। चिड़िया बहन, लाओ दो हमारा अंडा। हमें पूरा यकीन है कि तुमने हमारे अंडे को बहुत प्यार से रखा होगा। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को सारी बात सच सच बता देती है। क्या चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं, वो शरारती तोते ने तोड़ा था। लल्लू भैया, पिंकी बहन, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। चिड़िया, तुमने हमारे अंडे को तोड़ दिया, अब तुम्हारा अंडा भी महफूज नहीं रहेगा। लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया के अंडे को उठाकर जोर से पटक कर मारता है, जिससे वो अंडा टूट जाता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। नटखट भैया का आइडिया बिल्कुल ठीक था, वरना आज इस नकली अंडे की जगह मेरा असल अंडा होता। इस तरह नटखट तोता अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके मुनमुन चिड़िया के अंडे को बचा लेता है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया। मुनमुन चिड़िया ने बहुत अरसे के बाद एक अंडा दिया था। मुनमुन चिड़िया अपने अंडे से बहुत प्यार करती, हमेशा उसका ख्याल रखती और हमेशा अपने अंडे को हर बुरे पक्षी से बचा कर रखती। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि इस अंडे में बेटा है या बेटी, लेकिन तुम जो भी हो, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे, कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर तुम अपनी मम्मा के पास अपनी मम्मा के पंखों में होगे। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही है। मुनमुन चिड़िया यूं प्यार से अपने अंडे को कहती है। वहीं दूसरी ओर मुनमुन चिड़िया के घर के पास ही कौवों का भी एक घर था। पिंकी कौवी ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था। पिंकी कौवी भी अपने अंडे का बहुत ख्याल रख रही थी। लल्लू जी, आज माँ की कॉल आई थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लल्लू जी, हम अपने अंडे को इस तरह अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। पिंकी जी, क्या क्या हो गया है सासू माँ को? अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी वो। लल्लू जी, आपको तो पता ही है कि माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। कल रात भी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। लल्लू जी, हम दोनों का माँ के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। मुझे तो चिंता हो रही है कि आखिर हम अपने अंडे को किसके पास छोड़कर जाएं, जो हमारे बाद हमारे अंडे का बहुत ख्याल रखे। पिंकी जी, तो फिक्र मत करो, हमारे घर के साथ ही जो चिड़िया है ना, उसने भी एक अंडा दिया है। जहाँ वो अपने अंडे का ध्यान रख रही है, वहाँ वो हमारे अंडे का भी रख लेगी। मैं कहता हूँ, तुम हमारा अंडा चिड़िया के पास रखवा दो। चिड़िया हमारे अंडे का बहुत ख्याल रखेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले लल्लू जी, हम अपना अंडा मुनमुन चिड़िया के पास रखवा आते हैं। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी अपना अंडा लेकर मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे लल्लू भैया, पिंकी बहन, आप दोनों यहाँ? खैरियत तो थी ना? पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया को सारी बात बताती है। इसलिए हम अपना अंडा तुम्हारे पास रखना चाहते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं पिंकी बहन, भला मुझे क्या एतराज होगा। आप दोनों बेफिक्र होकर जाएं। मैं आप दोनों के अंडे का बहुत ख्याल रखूंगी। चिड़िया, फिर ठीक है, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों माँ के घर जाने के लिए लेट हो रही हैं। ऐसा कहकर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दूसरे जंगल अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब मुझे इस अंडे का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जिस तरह मैं अपने अंडे का ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मुझे लल्लू भैया और पिंकी बहन के अंडे का भी ध्यान रखना होगा। मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर ही एक अमरूद का दरख्त था। नटखट तोते का बेटा छोटा नटखट उस अमरूद के दरख्त के पास आकर खड़ा हो जाता है।
मेरा अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। ये अमरूद तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं। मुझे तो अभी सही से उड़ना भी नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अमरूद तोड़ता तोड़ता नीचे गिर जाऊं। मैं ऐसा करता हूँ, पत्थर मारकर अमरूद तोड़ लेता हूँ। छोटा नटखट अमरूद उतारने के लिए पत्थर मारने लग जाता है कि तभी अचानक एक पत्थर आकर मुनमुन चिड़िया की खिड़की से अंदर आकर लल्लू कौवे और पिंकी कौवे के अंडे को लग जाता है और वो अंडा टूट जाता है। कौन है? कौन है? किसने पत्थर मारा है इस अंडे को? छोटा नटखट मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ से फरार हो जाता है। लल्लू भैया और पिंकी बहन को मैं क्या जवाब दूंगी? वो दोनों तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुनमुन चिड़िया तो रोने ही लग जाती है। मुझे नटखट भैया से जाकर बात करनी होगी, वरना वो दोनों कौवे मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुनमुन चिड़िया रोती हुई नटखट तोते के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया नटखट तोते के घर जाकर उसे सारी बात बताती है। क्या चिड़िया बहन, छोटे नटखट ने ऐसी हरकत की है? एक दफा आने दो घर उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नटखट भैया, पिंकी बहन और लल्लू भैया का जो अंडा टूट गया है उसका क्या? मैं उन दोनों को क्या जवाब दूंगी? क्या आखिर मैं उन दोनों के अंडे का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाई? चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बात तुम गौर से सुनो। जब तुम दोनों को ये हादसे के बारे में बताओगी तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आएगा और क्या पता वो उस गुस्से में तुम्हारे अंडे को भी नुकसान पहुंचा दे। इसलिए तुम ऐसा करो, उल्लू चाचा की दुकान से जाकर एक नकली अंडा खरीद कर ले आओ और अपना असली अंडा मुझे दे दो। हम दोनों अब उनका अंडा तो वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा अंडा बचाने का सिर्फ यही उपाय है, वरना वो दोनों दुष्ट कौवे तुम्हारे अंडे को भी छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों तुमसे पूरा बदला लेंगे। हाँ नटखट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मेरा अंडा भी खतरे में है। हाँ, मैं उल्लू चाचा की दुकान से जाकर एक नकली अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देती हूँ और अपना असली अंडा आपके पास रख जाती हूँ। मुनमुन चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है। नटखट तोते को अपना असली अंडा दे देती है और उल्लू चाचा की दुकान से एक नकली अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देती है। कुछ देर के बाद लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया के घर आ जाते हैं और अपने अंडे का पूछने लगते हैं। चिड़िया बहन, लाओ दो हमारा अंडा। हमें पूरा यकीन है कि तुमने हमारे अंडे को बहुत प्यार से रखा होगा। मुनमुन चिड़िया लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को सारी बात सच सच बता देती है। क्यों चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं, वो शरारती तोते ने तोड़ा था। लल्लू भैया, पिंकी बहन, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। चिड़िया, तुमने हमारे अंडे को तोड़ दिया, अब तुम्हारा अंडा भी महफूज नहीं रहेगा। लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया के अंडे को उठाकर जोर से पटक कर मारता है, जिससे वो अंडा टूट जाता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। नटखट भैया का आइडिया बिल्कुल ठीक था, वरना इस नकली अंडे की जगह मेरा असल अंडा होता। इस तरह नटखट तोता अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके मुनमुन चिड़िया के अंडे को बचा लेता है।